बोलो सवाल क्या है, बोलो। 2x² माइनस 5x के मूल चलो बातें बंद करो, यहां देखो ध्यान से कैसे हल करेंगे जी। हमने श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा हुआ है ना, तो पहले इसको किससे तुलना कराते हैं? बिल्कुल सही, किससे तुलना कराएंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर मिस्टर अखिलेश बताइए a बराबर कितना आएगा तुलना करोगे तो? a बराबर 2 आया, b बराबर कितना आएगा और c बराबर कितना आएगा? -24। ओके मिस्टर दिग्वेश आप बताइए श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? तो अरे थोड़ा सब्र करिए, रुको जरा, बोलो क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस और इस b² माइनस 4 इसी को हम क्या बोलते हैं? विविक्तकर बोलते हैं, याद रखना, विविक्तकर बोलते हैं। तो x बराबर माइनस b कितना है? अच्छा देखो, हाँ ये माइनस फार्मूले का है और ये माइनस इसका b वाले का है, तो ये माइनस फार्मूले का है, ये -5 ऐसे होगा, समझ पा रहे हो ना चीजें? और प्लस माइनस करड़ी में b² यानी कि -5 का स्क्वायर, -5 गुणे a का मतलब कितना है और गुणे b का c का मतलब कितना है? -24। अच्छा हाँ 4 हम 5 गुणे करते रहे थे। 2 गुणे a कितना है? a तो हमारा 2 ही है, हल कर लेते हैं। तो x बराबर, अच्छा देखो ये माइनस की माइनस माइनस प्लस हो रहेगा क्या? तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस और करड़ी में माइनस, देखो माइनस की घाते 2, तो माइनस की घाते जब सम संख्या होती है तो आंसर प्लस में आता है और 5 बजे कितना हो रहेगा? 25। एक बात देखो, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस क्या हो रहेगा? प्लस। और 24 देखो 4 दूना 8 और 8 को 24 गुणा कराओगे ना, तो 8 चौके 32 को 2 हाथ से लगेगा 3 और 8 दूना 19, 8 दूना 19, 8 चौके 32, 3 बचा, 8 दूना 16 और 16 3 कितना होता है? 19। तो 8 दूना 19 होता है, 8 दूना 19 होता है। 2 दूना कितना हो गया? 4। x बराबर 5 प्लस माइनस और 192 को मैं 25 जोड़ो कितना आएगा? 100 तो आएगा नहीं, 200 कुछ आएगा जी, 217। ओके बट्टा 4, क्या 217 बाहर निकल सकता है? 217 किसका स्क्वायर है जी? किसी का नहीं है ना। तो अब देखो यहीं से इसका आंसर लिख सकते हो यदि, लेकिन एक बात थोड़ा सा अगर देखें हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि इसको बाहर निकालेंगे क्या? ये 7 से कटेगा नहीं, देखो 7 तिरके 21 और 7 कन्नम, भाई सब कहाँ किसी का जोड़ा बन नहीं करेगा ये। तो यदि एक बार प्लस वाला आंसर लिखेंगे, एक बार माइनस वाला लिखेंगे ना, तो यदि x बराबर 5 और प्लस कड़ी में 217 बट्टा 4, इसके आगे तो हम हल नहीं कर पाएंगे ना इसको। और दूसरा यदि x बराबर 5 और माइनस इस बार करेंगे ना, और कड़ी में 217 बटा कितना? 4, ये हमारा दूसरा हल हो गया। बोलो इसके आगे तो हल नहीं कर पाएंगे। मिस्टर अखिलेश कहाँ गलती हो रही थी अब? चलो तब मिटा दिया ना, तुम लोग भी नोट करना है। अरे जिसको नोट करना है जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, थोड़ा सा बहुत जल्दी से नोट करो। हाँ ये देखो प्लस माइनस था ना, एक बार हमने प्लस कर लिया, एक बार माइनस कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन बोलो।
10वां जी है, बोलिए क्या है 10वां क्वेश्चन? 2x² माइनस 3x प्लस 5। क्या करना है? हाँ अच्छा, मूलों के लक्षण याद करिए। 1 मिनट सुनो, अगर हमें मूलों का लक्षण याद करना तो हमें क्या निकालना चाहिए? बोलो, बोल नहीं पाते जी। अरे डिस्क्रिमिनेंट बोलो हिंदी में, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोल दो, सही रहेगा। देखो विविक्तकर होता है, विविक्तकर होता है। देखो अगर हमें मूलों के लक्षण निकाले हैं तो पहले इसको भी तुलना कराना पड़ेगा ना। किससे तुलना कराएंगे? मिस्टर रितेश, किससे तुलना कराएंगे? अरे तुलना किससे कराओगे? हाँ यार ध्यान कहाँ है तुम्हारे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करोगे। मिस्टर श्याम सुंदर आए हैं? श्याम सुंदर बताइए, a का मान कितना आएगा? 2, b का मान कितना आएगा? और c का मान कितना आएगा? 5। चूंकि विविक्तकर d का मान क्या होता है? b² माइनस 4ac होता ना। यही तो हमारे विविक्तकर का सूत्र होता है जी। तो मुझे बताओ b का मान कितना है? -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है? 2 गुणे c का मान कितना है? तो -3 का स्क्वायर कितना होगा? प्लस 9 होगा। माइनस की घाते सम संख्या होती है तो आंसर प्लस में आता है। और माइनस माइनस क्या हो गया? 4 दूना 8 25 और 9 40 9 कितना हुआ? ये माइनस, अच्छा हाँ जी बात तो सही, -5 कहाँ से है? अच्छी बात है, ये -40 हो गया ना जी। माइनस कितना हुआ? -31। अब ये बताओ -31 क्या है? 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, फिर 0 के बराबर है? बोलो 0 से छोटा है ना। इसका मतलब क्या लिखेंगे? चूंकि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तकर क्या है? लेस देन 0, और 0 से क्या है? छोटा है। अब याद करो जब विविक्तकर 0 से छोटा होता है तो क्या होता है? काल्पनिक होती है, उसके मूल काल्पनिक होते हैं, और जो चीजें काल्पनिक होती है उसको हम निकाल नहीं पाते ना। अतः मूल क्या होंगे? अतः मूल काल्पनिक हैं। समझ पा रहे हो ना ये चीजें? नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो। सबको फ्री है, जिसको जो क्वेश्चन पूछना है पूछो अपना क्वेश्चन। चलो एक 18 वाला क्वेश्चन इनका, बोलिए क्या है? लंबा क्वेश्चन है क्या? बड़ा वाला तो बोलो, तुम लोग बोलते नहीं होती। बोलो क्या है क्वेश्चन? 3x² प्लस 2x माइनस 1। इसके क्या निकालना है? देखो ऊपर, हाँ ऊपर का विविक्तकर निकाला है ना। विविक्तकर इक्वल टू क्या? शांत रहो जी, तुम लोग बातें क्या कर रहे हो? मिस्टर आदित्य, मिस्टर आदित्य बताइए, इसमें विविक्तकर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम? अरे यार पहले तुलना करा के ABC का मान निकालोगे ना। मैं यार लिखोगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। शांत रहो, खुशी तुम बताओ a का मान कितना आएगा? 3। b का मान कितना आने वाला? और c का मान कितना आएगा? -1। सही है ना जी? और मिस्टर पंकज, व्हाट इज द फार्मूला विविक्तकर? विविक्तकर का फार्मूला क्या है? बोलो। बोलो। हाँ 1 1 3 हो। विविक्तकर बोलो क्या है? बोलो तो। अरे वाह,
देखो ऐसे रखना तो मिस्टर रावण कहाँ तुम घूम जा रहे हो? तुम्हारे पास 10 सिर ऐसा नहीं कि चाहे इधर मुड़ के देखने लग जाओ। सुनो याद करो, नहीं तो ऊपर से टॉप तो करोगे लेकिन ऊपर से नहीं, नीचे से टॉप करोगे। समझ रहे हो ना? सबसे नीचे से अपना नंबर खोजोगे कि कौन सा नंबर आ रहा है। ऐसी बातें करते हो। नहीं बी कितना बताओ? कोई बोलेगा नहीं मिस्टर पंकज बोलो। अब तुम फॉर्मूला नहीं बता पाए, ये बता लोगे। बताओ 4 गुणे ए का मान कितना है? ए का मान कितना है बस इतना बताओ। तो इसमें यार ऊपर लिखा हुआ है सी का मान कितना है? अंदाजिया बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं है। जैसे 2 का स्क्वायर कितना हुआ? माइनस में माइनस क्या हो रहेगा? 4 3 12, 12 कन्ना 12 और 12 4 16। क्या था इसमें जी? विविक्तकारी तो निकालना था ना, बस खत्म। और की क्वेश्चन 21 वाला क्वेश्चन देखो। अरे रुक जाओ, अभी नोट करना, कहाँ जा रहे हो? 21 क्वेश्चन देखो जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन बोलो। अरे उसके पहले समीकरण लिखा हुआ ना, इसे समीकरण बोलो। हाँ के मूलों की, अच्छा प्रकृति समझते क्या है? नहीं जी देखो, इसी वजह से कहते ना थोड़ा सा बात कम करो जी। कह रहा है मूलों की प्रकृति याद करो। प्रकृति का मतलब हमने क्या बताया? नेचर बताया था ना। याद करो तो हमने इंग्लिश में क्या लिखा था कि नेचर ऑफ फ्रूट्स लिखा था, कि मूलों की प्रकृति, नेचर मतलब प्रकृति होता है, नेचर मतलब उसके लक्षण क्या होते हैं। तो यहां हमें इसके मतलब नेचर से बताना, यानी कि इसका लक्षण बताना है, मूलों का लक्षण क्या है। तो मिस्टर अखिलेश सबसे पहले क्या करते हैं, हमने इस समीकरण को लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे? इसको किससे तुलना कराएंगे? ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। मिस्टर राज ध्यान रहे आपको, बोलो ए का मान कितना आने वाला? ए का मान 1, बी का मान कितना आएगा और सी का मान कितना आने वाला? मिस्टर राज तुम बता दो सब लोग। मूलों के लक्षण निकाल, मूलों की प्रकृति निकालना है, तो हम कौन सा सूत्र क्या करेंगे इसके बाद? जब हमें मूलों की प्रकृति निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? बोलो मिस्टर आलोक। विविक्तकर निकालते हैं। राज घर पे पढ़ाई नहीं करे वो लग रहा है। विविक्तकर का सूत्र क्या होता है? देखो बी का मान कितना है बताओ? बी का मान -6 है ना, -6 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान कितना है और सी का मान कितना है? तो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +36 और माइनस और 9 चौके 36 में से 36 का 0। यहाँ देखो d बराबर 0 आ गया ना। अब जब विविक्तकर का मान 0 होता है तो मूल की प्रकृति क्या होती है? समान होते हैं। तो अगर हम बताएंगे अतः देखो चूंकि विविक्तकर बराबर 0, अतः मूल क्या होंगे? मूल के हम 3 विशेषता लिखेंगे ना। मूल के हम 3 विशेषता लिखेंगे। पहली बात तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा, और जब वास्तविक है तो परिमेय होगा ही। वास्तविक होगा, परिमेय होगा, और मूल क्या होंगे? मूल समान होंगे। चलो नोट करो दोनों क्वेश्चन। चलो बोलो क्वेश्चन क्या है? अच्छा 23 में 2 क्वेश्चन है क्या? तो पहला वाला आ रहा है। अच्छा हम मूल निकालना है ना, दूसरा वाला थोड़ा सा है। बोलो क्या है दूसरा वाला? यक्स माइनस 1/2 माइनस 2/x ऐसे हैं, देख लेने दो। ऐसे है
इसमें हमें क्या निकालना है? हाँ, कि मूल निकालना। मूल सूत्र क्या है यार बोल रहे हो? कि मूल निकालना है, और किस विधि से? मतलब सूत्र से निकालना है। देखो जी, यहाँ x माइनस 1/2, बातें नहीं हो रहा है ज़्यादा। कैसे हल करेंगे, कोई आइडिया देना चाहेंगे मुझे? मिस्टर धीरज कुछ बताना चाहोगे? एलसीएम लेकर के, तुम बताओ जी। कोई एलसीएम लेकर के ही हल करेंगे? चलो अच्छी बात है, बट्टे करके। हमने यहाँ पर एलसीएम 2x होगा ना, इसका गुणा करा। देखो 2 से 2 कट गया, x हो गया। अब x से गुणा कराएंगे x माइनस 1 में ना, अब गुणा कराएंगे, x से x कट गया, 2 दूना कितना हो गया? 4 बराबर 1 और x का एलसीएम x होगा। मिस्टर दिग्वेश टोपी बदलान खेल रहे हो? सी बड़ी हरकतें कर रहे हो जी पढ़ाते समय। 1 गुणे x x होगा ना, x गुणे x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस x से x कट गया 3 होगा ना ये। अच्छा अगर सोचो तो तुम्हारा मन कर रहा होगा सर इसको इससे काट दें, लेकिन सुनो, लेकिन बीजी व्यंजक में यानी कि जब किसी समीकरण को हल करते हैं ना, तो x को x से कभी काटते नहीं है, मल्टीप्लाई में से नहीं काटते। अभी देखो अगर कटने लगे पहले मल्टीप्लाई कर लो आराम से, आई थिंक अच्छे से कट जाएगा। देखो तो देखो x स्क्वायर माइनस x और माइनस 4/2x बराबर x स्क्वायर माइनस 3/x। अब क्या करा, तीरे गुणा करा लेंगे ना। देखो x से गुणा कराओगे क्या हो जाएगा? x की घात 3। अगर तुम चाहो तो मतलब काट सकते हो, कोई दिक्कत। देखो x घात 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 2x से गुणा कराओ, 2x की घात 3 बोलो, और 2 3 माइनस 6x। बोलो सही है ना यहाँ तक? ओके, ये वाला 2x की घात 3 हो गया और ये इतना हो गया। नहीं मेरे ख्याल से ना, मेरे ख्याल से देखो x की घात 3 माइनस x स्क्वायर, x कॉमन ही कर लो जी। x चाहो तो यहीं से काट दो, नहीं तो दिक्कत हो रही है आगे। हमें स्क्वायर वाली करना ना, इससे से काट दो, क्योंकि देखो ऐसा क्यों करें, क्योंकि देखो यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा और यहाँ 2x स्क्वायर, आराम से हमारा द्विघात समीकरण बना रहेगा। तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 4/2 बराबर x स्क्वायर माइनस 3/1। अब तीर गुणा करा लो, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 2x की घात 2 माइनस 6। सबको बाईं तरफ लेकर आ जाओ, तो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और माइनस x माइनस 4 और 6 को लेकर आओगे क्या हो रहेगा? देखो हमने यहाँ से 2 चीजें बाईं तरफ किया है, हमने इसको और इसको बाईं तरफ किया है। ये वाला प्लस में था, किस में हो गया? माइनस में, और ये वाला माइनस में था, किस में हो गया? प्लस में। हाँ हाँ घटेगा भाई, घटा रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। माइनस x की घात 2 होगा ना, और माइनस x और प्लस, बोले ही तो होगा। हमें देखो के मूल ज्ञात करने हैं ना, अगर मूल ज्ञात करने तो हम इसको किससे तुलना कराएंगे? देखो चाहे मूल ज्ञात करना हो चाहे विविक्तर ज्ञात करना हो, हमें पहले सबसे पहले कि ABC का मान निकालना होगा, और उसके लिए हमें इसको तुलना कराना ही पड़ेगा। प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा? -1 आएगा ना। बात ना करो पूजा, बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बार बार कह रहे हैं। और c का मान कितना आ रहा है? जब समझाते तब किसी तुम लोग बात कर ले तो नहीं। ABC मुझे बताओ श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? रीति का बताओ। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करने में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो x बराबर माइनस बी, देखो माइनस सूत्र का ये, और ये b -1 क्वेश्चन का आएगा ना ये, और प्लस माइनस करने में b का मान कितना है? -1 का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 का मान कितना है? a का मान -1 गुणे c, और पूरे का बट्टा कितना?
और 1/2। हाँ, 2 गुणे -1, ओके। तो x बराबर हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस माइनस, और कड़ी में कितना हो रहेगा -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 दूनी 8, और बट्टा -2। तो x बराबर हो गया माइनस नहीं 1 प्लस माइनस, देखो, और 8 कितना हो गया 9, और बट्टा 2 हो गया ना, नहीं -2 है। अब देखो हाँ, x बराबर 1 और प्लस माइनस 9 बाहर निकल जाएगा ना, 3 बट्टा -2 बचेगा ना। अब यहाँ से x के दोनों मान निकल जाएंगे, कब, जब हम दोनों के अलग अलग मान रखेंगे। यदि x बराबर 1 यहाँ प्लस वाला रख लो, और इसके बगल में क्या रख लो माइनस वाला, x बराबर +1 और -3 बट्टा -2, तो ये कितना हो गया x बराबर 4 बट्टा -2, यानी कितना आ गया -2 आ जाएगा ना कट करके। और ये देखो x बराबर कितना हो गया -2 बट्टा -2, तो x बराबर कितना आ गया एलियन 1 आएगा, 0 करें। जब ऊपर से नीचे यानी कटता है, जब भाग में कटता है ना, तो वहाँ 1 आंसर आता है। चलो, यानी दोनों मूल्य निकल गए ना। पहला मूल्य है -2, दूसरा मूल्य कितना है 1, नोट करिए। जैसे पहला क्वेश्चन बोलो भी समझा रहे हैं। हाँ, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। 528 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ 2 चीजें हैं थोड़ी सी अजीब भाई, एक आया है क्रमागत और एक आया है सम। सम समझते हो? सम संख्या किसे बोलते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती है। और क्रमागत मतलब समझते हो क्या होता है? क्रमागत मतलब क्रम से आगे बढ़ना। क्रमागत मतलब क्या है? क्रम से आगे बढ़ना। अच्छा, इस सम संख्या क्या होती है? सबसे पहली सम संख्या क्या है? 2, 4, 6, 8, बस 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 यहीं तक। अच्छा बताओ, ये हर पहली सम संख्या, उसके बाद जो दूसरी संख्या सम संख्या आ रही है, इन दोनों सम संख्याओं के बीच में कितने का गैप हो रहा है? 2 का ना। फिर 4, 2, 6, 6, 2, 8, और 8, 2, 10। तो क्रमागत मतलब जस्ट इसकी अगली वाली संख्या। तो एक संख्या हमने मानो सम संख्या 2 है, तो इसकी जस्ट अगली वाली सम संख्या क्या होगी? 4 आ रही। इसके तुरंत अगली वाली संख्या क्या आ रही है? 6 आ रही है। ये तो सम संख्या हो गया। अगर विषम संख्या देखो ना, तो भी कितनी आती है? पहली विषम संख्या 1। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती है। पहली 2, 1, 3, 5, 7, 9, बस इसकी देखो। इसमें भी भाई साहब कितने का गैप हो रहा है? 2 ही का गैप हो रहा है। थोड़ा मानने में दिक्कत है। अगर तुम मान लेते कि माना पहली संख्या सम संख्या x मानोगे, तो दूसरी क्या होगी? x + 2 होगी ना। लेकिन उसमें एक रिस्क ये है कि पता नहीं वो ये वाली होगी कि ये वाली होगी। भाई आखिर दोनों में कितने का गैप हो रहा है बताओ? दोनों में दो का गैप हो रहा है ना। हमें कोई ऐसा चीज ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई एक तरह से सस्पेंस ना बचे कि वो सम संख्या होगी कि नहीं, एकदम बिल्कुल कन्फर्म है सम संख्या होगी। ऐसा कौन सी संख्या होगी सोचो। अच्छा, एक बात, एक चीज गौर करो, तो चाहे वो सम संख्या हो, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे वो विषम संख्या हो, मतलब 4 सम संख्या है और 3 क्या है? चाहे जो संख्या हो, अगर उस संख्या में 2 से गुणा करा दो, तो वो संख्या दोनों क्या बन जाएगी? 4 दूनी 8 और 2 तिया 6। देखो, ये संख्या विषम थी, लेकिन हमने 2 से गुणा करा दी तो ये क्या बन गई? सम। और ये संख्या सम थी, हमने 2 से गुणा करा दी तो भी सम रही। तो कहने का मतलब चाहे सम रहे चाहे विषम रहे, अगर हम 2 से गुणा करा दे तो वो संख्या क्या हो जाती है? सम हो जाती है। हाँ, ये पूरी गारंटी ले रहा है कि चाहे सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे, अगर हमें 2 से गुणा करा दो तो हम सम संख्या बना देंगे।
बिल्कुल ये गारंटी ले रहा है ना। कौन? ये 2 कह रहा है कि हमको 2 से बस गुणा करा दो, तो उसीलिए यहां सम संख्या मानने का अपना एक नियम होता है। तो माना, जब उसमें मानोगे ना, तो माना पहली सम संख्या कितना मानोगे? 2x मान लो, कोई दिक्कत है क्या भाई? x का मान चाहे सम होगा चाहे विषम होगा, 2 से गुणा करेंगे तो सम ही तो आएगा। तथा अब दूसरी क्रमागत सम संख्या, बताओ हर संख्या की जस्ट अगला वाला जो संख्या आती है, सम संख्या आती है, वो कितने के गैप में आती है? 2 के गैप में। तो पहली संख्या में जब 2x माना है तो जस्ट अगली वाली क्या आएगी? 2 जोड़ने पर आएगी ना भाई। अगर मान लो कि हमने 8 माना होता तो 8 की जस्ट अगली वाली 8 में 2 जोड़ने पर आएगा ना। तो हमने पहली संख्या 2x माना है, तो इसके जस्ट अगली वाली क्रमागत संख्या क्या होगी? 2x + 2 होगी। ये समझ पा रहे हो ना? ओके, मतलब ये मानने का हमने तुम्हें तरीका बताया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बताओ, बोलो। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कितना है? मतलब जो हमने 2 संख्या निकाला है, इन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल कितना कर रहा है? वो 528 आ रहा है। तो वो संख्या ज्ञात करिए। तो अब इसको हल करके x का मान निकाल लो। 2x से गुणा कराओ, कितना होगा? 4x² और 4 प्लस 4x होगा, बराबर 528। 528 को बाईं तरफ लेकर आओ तो 4x² + 4x माइनस बराबर कितना? अगर सोचो तो इसमें से क्या 4 कॉमन निकल सकता है? बिल्कुल निकल जाएगा। तो x² + 4 × 4 माइनस, देखो 4 × 4 1 बचा और 4 × 3 12, 4 × 2 8 बराबर 0। इस 4 को इधर लेकर आओगे तो 0 हो जाएगा ना। तो x² + x माइनस 132 बराबर 0। इस 4 को ले आओगे 0 हो जाएगा ना, 0/4 होगा। तो अब इसको हल करने का हम नियम जानते हैं, कैसे हल करते हैं? बोलो भाई, हमारे पास 2 तरीका है। अब देखो या तो हम मध्य पद को 2 भागों में तोड़ कर लगाएं, या तो मध्य पद को 2 भागों में तोड़ कर लगाएं, या फिर सीधे सूत्र लगाएं। यहाँ कौन, अच्छा बताओ कौन सा आसान पड़ेगा? ऐसे 2 भागों में तोड़ कर लगे ना, क्योंकि सीधे सूत्र में हमें तुलना कराना पड़ेगा, ABC का मान निकालना पड़ेगा, फिर सूत्र लिखना पड़ेगा, तब हल करना पड़ेगा। अभी तो डायरेक्टली बता देगा। तो -132x², बताओ कैसे सेट करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? 132 का गुणनखंड कहीं कर लेंगे ना। हाँ, 132 को कहीं गुणनखंड करके चेक कर लो। 2 छक्के 12, 2 छक्के, बोलो सही है? 2 से गुणा कराओ, 2 3 6, 2 3 6 और 3 11 और 11 से ऐसा देखो सेट हो गया। 2 दूना 4 3 12, 12 × 11 और 12 में से 11 जाएगा तो 1, बोलो सही है? तो 12x और 11x, हमें प्लस चाहिए तो इसका माइनस इसका प्लस कर दो। देखो सही है ना? प्लस माइनस माइनस, 12 × 11 132, x × x x² और 12x में से 11 घट गया तो कितना बचेगा? सिंपल x बचेगा। हम देखो यानी कि x² + 12x माइनस 11x माइनस 132 बराबर 0। दोनों का जोड़ा बनाओ, कॉमन क्या मिल रहा है? बचा क्या? x + 12 माइनस 11 कॉमन करोगे तो x + 12 बराबर 0। दोनों का फिर जोड़ा बनाओ, कॉमन क्या मिल रहा है? x + 12 बचा क्या? बराबर 0। अब या तो ये 0 या तो ये 0। तो यदि x + 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना? -12। और यदि x - 11 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया? +11। अब कौन सा उत्तर हमारे लिए सही है? -11, 11 वाला, 12 वाला, -12 वाला, 11 वाला होगा ना ये। अच्छा, ये फिर कहोगे सर कैसे? ये तो 11 एक विषम संख्या है। बिल्कुल, लेकिन ये x हमने ये हमने माना थोड़ी है। हमने क्या माना? हमने 2x माना है ना। तब 11 से गुणा कराओगे, 11 दूना कितना हो जाएगा? 22। तो वो हमारा सही आंसर होगा। अतः पहली अच्छा माना प्रथम सम संख्या लिखना चाहिए था ना। माना
पहली सम संख्या, अतः पहली सम संख्या कितनी आ जाएगी? अतः पहली सम संख्या बराबर 2 गुणे 11 यानी कि 22। और दूसरी क्रमागत सम संख्या, दूसरी क्रमागत, इसे जो बता सोच के बता सकते हो ना, 22 के बाद कौन आएगी? 24। अतः दूसरी क्रमागत सम संख्या कितना आएगी? 2 गुणे 11 प्लस 2 आएगा ना। देखो 2 गुणे 11 प्लस 2 और 11 दूना 22 और 22 प्लस 2 कितना आ गया? 24। मतलब पहली संख्या 22 और दूसरी संख्या कितना आ गई? 24 आ गई। नोट कर लो।